पहाड़ों के पास एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। लोग उसे कहते थे अंधेरा जंगल, क्योंकि वहाँ अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। गांव वाले उस जंगल में जाने से डरते थे, लेकिन एक लड़का था जो नहीं डरता था। उसका नाम था वीर। जंगल डरावना नहीं होता अगर हम उसे नुकसान न पहुंचाए। वीर का पिता किसान था। वो अक्सर वीर से कहता, जंगल से दोस्ती रखना, लेकिन सावधान रहना। एक दिन वीर लकड़ियां लेने जंगल गया। जंगल असामान्य रूप से शांत था। न पक्षियों की आवाज, न बंदरों की उछल कूद। अचानक धप, जैसे कोई भारी चीज गिर पड़ी हो। कौन है वहां? वीर धीरे धीरे आगे बढ़ा और जो उसने देखा उसे देखकर वो चौंक गया। एक विशाल बाघ जमीन पर घायल पड़ा था। उसके पैर में लोहे का जाल फंसा हुआ था। अगर तुम इंसान हो तो मुझे छोड़ दो। तुम बोल सकते हो? हर कोई नहीं सुन सकता, लेकिन तुम सुन सकते हो। वीर ने चारों ओर देखा। उसे समझ आ गया ये जाल शिकारियों का है। डरो मत, मैं मदद करूंगा। वीर ने सावधानी से लोहे का जाल काटा। बाघ धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। तुमने मेरी जान बचाई है। अचानक झाड़ियों में तेज आवाज हुई। वो बाघ यहीं कहीं है। 3 शिकारी बंदूक लेकर जंगल में आ रहे थे। अगर उन्होंने मुझे देखा तो मुझे मार देंगे। जल्दी इस तरफ चलो। वीर बाघ को लेकर घने पेड़ों के पीछे छिप गया। शिकारी पास से गुजरे। किसी ने जाल काट दिया। कोई यहाँ जरूर आया था। शिकारी कुछ देर खोजते रहे, फिर गुस्से में लौट गए। जंगल फिर शांत हो गया। तुमने आज सिर्फ मेरी नहीं, जंगल की उम्मीद बचाई है। उम्मीद? बाघ वीर को जंगल के अंदर गहराई में ले गया। वहां एक पुराना पत्थर का मंदिर था। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि ये जगह सिर्फ रक्षक को दिखाई देती है। मंदिर के बीच एक चमकता हुआ पत्थर था। जैसे ही वीर उसके पास गया, पत्थर चमकने लगा। शायद जंगल ने तुम्हें चुन लिया है। लेकिन उसी समय जंगल के दूर हिस्से से गोली चलने की आवाज आई। आज पूरे जंगल का शिकार होगा। बाघ ने वीर की ओर देखा। अगर शिकारी जंगल में फैल गए तो सब खत्म हो जाएगा। तो हम उन्हें रोकेंगे। क्या एक लड़का और एक बाघ पूरे शिकारी गिरोह को रोक पाएंगे? पुराने पत्थर के मंदिर में अजीब सी रोशनी फैल रही थी। वीर अभी भी उस चमकते पत्थर को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। ये पत्थर आखिर है क्या? इसे कहते हैं जंगल का हृदय। बाघ धीरे धीरे मंदिर के पास बैठ गया। सालों पहले इस जंगल की रक्षा एक रक्षक करता था। रक्षक? हाँ, एक इंसान जो जानवरों और जंगल दोनों की रक्षा करता था। लेकिन कई साल पहले शिकारियों ने जंगल पर हमला किया। उस लड़ाई में आखिरी रक्षक गायब हो गया। तब से जंगल किसी नए रक्षक का इंतजार कर रहा था। और तुम कह रहे हो कि वो रक्षक मैं हूँ? शायद। जैसे ही वीर ने उस पत्थर को छुआ, पत्थर की रोशनी उसके हाथ में समाने लगी। उसकी हथेली पर एक चमकता हुआ निशान बन गया। ये क्या है? ये रक्षक का चिन्ह है। लेकिन उसी समय जंगल में जोर की आवाज आई। धड़ाम! शिकारी वापस आ गए। जंगल के दूसरे हिस्से में शिकारी पेड़ों को काट रहे थे, जाल लगा रहे थे। आज इस जंगल का हर बड़ा जानवर हमारे जाल में होगा। कुछ ही देर में कई जानवर जाल में फंस गए। बचाओ! ये जंगल हमारा घर है। बाघ और वीर जल्दी जल्दी मंदिर से बाहर आए। हमें उन्हें बचाना होगा। लेकिन सावधान रहना, उनके पास बंदूकें हैं। वीर ने जल्दी से एक लकड़ी उठाई। वो धीरे धीरे शिकारियों की तरफ बढ़ा। अरे, वहां एक लड़का है। उसे पकड़ लो। शिकारी वीर की तरफ दौड़े, लेकिन उसी समय रुको। बाघ अचानक झाड़ियों से बाहर कूदा।
शिकारी डरकर पीछे हट गए। ये वही बाघ है। बाघ ने शिकारियों का ध्यान अपनी तरफ कर लिया। इधर वीर ने मौका देखकर जाल काटने शुरू कर दिए। जल्दी भागो। धन्यवाद। एक एक करके कई जानवर आजाद हो गए, लेकिन तभी शिकारी सरदार ने अपनी बंदूक उठाई। अब बहुत हुआ। उसने सीधे बाघ की तरफ निशाना लगाया। नहीं। गोली चलने ही वाली थी, तभी वीर के हाथ का चमकता चिन्ह अचानक चमक उठा। एक तेज हवा चली, पेड़ों की शाखाएं शिकारी के सामने आ गईं। गोली ऊपर चली गई। ये क्या था? शिकारी डर गए। ये जंगल ठीक नहीं है, लेकिन हम वापस आएंगे। शिकारी जंगल से भाग गए। आज हम बच गए। लेकिन वो फिर आएंगे। वीर ने अपने हाथ का चमकता निशान देखा। अगर मैं रक्षक हूं तो मैं इस जंगल को बचाऊंगा। लेकिन जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में कोई और भी ये सब देख रहा था। तो नया रक्षक मिल गया। लेकिन क्या वीर सच में जंगल की रक्षा कर पाएगा, जब असली दुश्मन अभी सामने आना बाकी है?